ठीक है, देखिए तो जो हमारा इलस्ट्रेशन 18 है, बोला गया मास्टर बजट बनाने, सारा फिगर्स अभी हम लोग देखे कि इसमें सेल्स का दिया हुआ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड फिगर है आपका, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड फिर दिया हुआ है। तो मास्टर बजट, ठीक है, फॉर द पीरियड, हम लोग लाइन भी खींचेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट, इस तरह से। तो इसमें देखिए सेल्स बजट है, तो क्योंकि सेल्स का हमारा फिगर्स दिया हुआ है तो दो तरह का क्लास बन रहा है, टफ एंड क्लास और बेंट टफ एंड क्लास, तो दोनों को हम लोग लिख लिए, ठीक है। और उसी से यहां पे लेस किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसको भी यहां पे ऐसे करके लेस करके दिखाया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग सेल से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ये सब तो बाद में आता है, पहले तो जो प्रोडक्शन में लगा वो ना आ जाता है। क्लियर हुआ? तो हम लोग एक क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी फाइंड करके और फिर इसको हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर में जो हम लोग शो करते हैं, पहले क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट ये सब लेस करके दिखाते हैं ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल्स वाला तो हमारा दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी हम लोग अलग से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या दिखा देंगे, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, फिर हमारा क्या है फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो भी हमारा खर्च लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कितना दिया हुआ है, अलग अलग फिगर्स दिया हुआ है जिससे आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। देखिए तो फैक्ट्री ओवरहेड में कॉपी आप निकाल सकते हैं कुछ कुछ नोट करने के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, देखिए इनडायरेक्ट लेबर है ना, वर्क्स मैनेजर है, तो इनडायरेक्ट लेबर 500 है पर मंथ, तो 500 इंटू 12 कितना हो गया 6। क्लियर सबको? फिर हमारा है वर्क्स मैनेजर, अच्छा नीचे में तो लिखा ही हुआ है, नीचे में है ना, इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क्स मैनेजर है, फिर कितना 400 इंटू 12 कितना हो गया 4800। फिर फोरमैन है, फोरमैन का कितना लिखा हुआ है 12,600, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे पूरा साल भर का है ये। क्लियर है? फिर और क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% है ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना है अभी हम लोग ऊपर निकाले ना सेल्स, ठीक है, कितना है 8 लाख ना, 8 लाख का 2.5%। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। 10% कितना होता है 8 लाख का 80,000, 10% है ना। और हम लोग को कितना निकालना है 2.5%, तो डिवाइडेड बाई 4 करिए, 80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 20,000, है ना 20,000। क्लियर है सबको? ऐसे नोट्स में कॉपी पेन से ऐसे निकालिएगा तो हम आधा आधा करके निकालें, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, तो कितना है, ये भी फैक्ट्री वाला है, कितना 3600। लाइट एंड पावर है, कितना हो गया 5,000। रिपेयर्स है, कितना हो गया 8,000। टोटल प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। इस जितना अभी तक हम लोग लिए फिगर्स, ऊपर में देखिए बुक में भी किया हुआ है 33,000 और 27,000, दोनों को प्लस करिए कितना आएगा 60,000। क्लियर है? क्लियर है सबको? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर जितना भी दिया हुआ है, जब हम लोग सबको टोटल कर लिए तो कितना आ गया 60,000। क्लियर है सबको यहां तक? बोलिए क्लियर है? 60,000 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेरा क्या क्या आएगा लिखिए आप, क्योंकि बुक में डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है। क्या क्या आएगा, एक डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आएगा डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या आएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड भी, क्योंकि वो भी तो लग रहा है ना हमको बनाने में। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है ना ये सब, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी हो गया हमारा, कितना हो गया 60,000 अभी निकाले ना हम लोग, तो वो 60 और अभी का कितना, मटेरियल 4,80,000 है, मटेरियल 4,80,000 और डायरेक्ट वेजेस कितना 36,000, तो 4,80,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 कितना हुआ 5,76,000, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए बुक में भी है 5,76,000। इसी को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, या वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर सबको? ठीक है। तो 5,76,000 जो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हम लोग बोल दें कि अभी तक का कॉस्ट, मतलब कौन सा कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है। तो अब हमारा फिर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आता था ना, याद है आपको जब हम लोग बनाते थे
क्या बनाते थे, जिसमें कॉस्ट को अलग अलग नहीं दिखाते थे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्या आता था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आता था ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, लास्ट तक जो जाते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, 14,000। तो ये भी प्लस करेंगे तब ना टोटल कॉस्ट आएगा। अभी तक तो कौन सा लिए हम लोग, फैक्ट्री का, ठीक है। अब इसको भी प्लस कर देंगे 14,000, तो कितना हो गया अब हमारा 576 था फैक्ट्री कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना मिल के कर दिया उसको 14,000, तो मिला के कितना हो गया 5,90,000। क्लियर है, बोलिए, ठीक है। तो ऐसे बनाने से ज्यादा बेटर है बुक में पहले ही माइनस किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कैसे कैसे माइनस होता है। पहले तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब ना जितना लगा वो ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा तो बाद में आता है ना। क्लियर सबको, ठीक है। तो ये भी जब हमारा इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरा टोटल अभी कितना आ गया 5,90,000 आ गया टोटल कॉस्ट, और मेरा सेल्स कितना आ रहा था, कितना आ रहा था सेल्स 8 लाख। तो 8 लाख में माइनस करिए, 2 लाख। देखिए तो मैच कर गया ना आंसर से। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब हमारा आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, एक बार रिवाइज करिए। अच्छा, हम आपको ना, रुकिए, हम आपको एक पीडीएफ भेज देते हैं, इजी लगेगा ना। नेट ऑन कर लीजिए। देखिए आ गया, पहुंचा ना, डाउनलोड कर लीजिए। देखिए लास्ट पार्ट इसका मेन सॉल्यूशन पार्ट, उससे पहले जो है ये सब क्या है, एक एक करके अलग अलग बजट का या अलग अलग कॉस्ट निकाला गया है। तो देखिए सेल्स बजट में हमारा सेल्स वाला फिगर्स आ गया। अगर कुछ रिटर्न रहता तो हम लोग सेल्स बजट में ही माइनस करके दिखाते हैं ना, जैसे बनाते थे सेल्स बजट। क्लियर है, लेकिन रिटर्न तो हुआ नहीं है। तो सेल्स बजट हमारा देखिए 8 लाख हो गया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इक्वल टू 60% बोला गया है ऑफ सेल्स का, तो वैसे हम लोग निकाल लिए 60%। अच्छा, हम परसेंट यहाँ डालना भूल गए ना, 60% होगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 60% इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 लाख, ठीक है। 60% इंटू 8 लाख, तो 4,80,000 रुपीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया, वही 4,80,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट वेजेस हमारा 20 वर्कर्स है और 150 पर मंथ है, तो कितना हो गया 20 टाइम्स इंटू 150, मतलब 20 टाइम्स 150, तो कितना हो गया 3,000 पर मंथ। तो पूरा ईयर का कितना हो गया 3,000 इंटू 12। क्लियर सबको, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हम लोग बात किए, सारा खर्चा को जोड़ते गए। क्लियर सबको, ये तो बात किए ना, अभी जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिखा हो तो सबको जोड़ दिए। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया 60,000। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो हम लोग अभी निकाले, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर उसमें क्या जुड़ गया फैक्ट्री ओवरहेड, है ना, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारा, सबको जोड़ के। क्लियर है, इन सबको जोड़े तो 5,76,000 आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 14,000 है, उसको भी ले लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 5,90,000। क्लियर है, ठीक है। और फिर मास्टर बजट में हम लोग बना दिए। तो देखिए ये है मेन मास्टर बजट, जिसमें हम लोग क्या लिखे, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर लेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट 5,90,000 है और सेल्स हमारा 8 लाख है, तो 8 लाख माइनस 5,90,000 कितना हो गया 2,10,000।
आप लोग लाइन खींच लीजिएगा, इसमें लाइन नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। 5,90,000 आया, वो माइनस हो